बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एनटीएस के बारे में है। जितने भी एमसीक्यू आते हैं जो एनटीएस में आते हैं वो अक्सर इसी टॉपिक से आते हैं। बहुत से स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम किस तरह से एनटीएस की तैयारी करें और इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें तो इंशाल्लाह इनको मुफीद होगी। जो मैंने आज टॉपिक इस्तेमाल किए हैं और चैप्टर नंबर 6 है मेरे पास टेस्ट का जो मैथमेटिक्स हैं मैंने उनसे लिए हुए हैं। जो इनमें सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो कहते हैं कि द लेंथ ऑफ 1 मीटर रॉड इज 5 मीटर। वो कहता है 1 मीटर रॉड जो है 1 मीटर होता है और एक रॉड होता है, इनकी जो लंबाई होती है वो 5 मीटर है। द लेंथ ऑफ द 5 सच रॉड विल बी। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है यहाँ तक 5 मीटर लंबा है। अगर हमारे पास इसी तरह से 5 और रॉड होंगे तो इनकी लंबाई कितनी होगी? ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर रॉड होगा। इसी तरह अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो इनको सबको ऐड करें। 5 जमा 5 से आता है 10, 10 जमा 5 से आता है 15, 15 जमा 5 से आता है 20, 20 जमा 5 से आता है 25। इसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो इसी तरह तो आप इसका आसान तरीका ये भी है। अगर हमारे पास 1 मीटर जो है उनके 5 मीटर इसकी लंबाई तो 5 की 5.25 तो इससे आता है 5.25। डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर एमसीक्यूज में आता है the price of 10 books is Rs 550 rupees, then the price of such 15 books in 15 books is 15 books। इसका मतलब यह है कि प्राइस ऑफ 10 बुक्स प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज Rs 550 रुपीज। इसका मतलब यह है कि 10 किताबों की कीमत जो है वो 550 रुपीज है। इसके बाद कहता है कि प्राइस ऑफ सच 15 बुक इज 15 बुक्स जो है उनकी कितनी इसकी कितनी कीमत होगी। इसका तरीका आसान तरीका यह है, प्रोपोर्शनल वाला तरीका है। प्रोपोर्शनल में हमारे पास 10 बुक की कीमत जो है वो 550 है और 15 की कीमत जो है वो x है। इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10 ज़रब x इज इक्वल टू 15 ज़रब 550। इसको 10 पे डिवाइड करते हैं, इसको भी 10 पे डिवाइड करते हैं। इनसे आता है 0, 0 के साथ कैंसिल होता है और 10 के साथ x आता है 15 ज़रबे 500 ना 15 ज़रबे 55। इससे आता है 15.75 में से 7 हासिल हो गया। इसके 15.75 जमा 5 से आता है 82। इनसे आता है 825। 825 जो ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा। इसी तरह से आप और भी एमसीक्यू जो है वो हल कर सकते हो। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में आप लोगों को इसी तरह से और भी एमसीक्यूज आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यूज जो है उसमें कहता है ratio of boys to the girls in the class is 3:4 of there are 27 boys, then the girls will be। इसका मतलब ये है जो लड़के और लड़कियां के जो रेशो है वो है 3:4 है। इसका मतलब यह है अगर हमारे पास एक क्लास है इसमें 3 लड़के हैं और 4 जो है वो लड़कियां होगी। इसका भी इसी तरह से है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 3 में सेकंड में इस्तेमाल किया वो भी इसी तरह से करेंगे। लेकिन
लेकिन इसका आसान तरीका क्या है, 3:4 ये वो आए हैं, ये जो है गलत है। वहां पर हम लिखते हैं 27, वहां पर लिखते हैं 1 यानी गलत। इसका भी इसी तरह से है, 3 ज़रब x = 4 ज़रब 27। इनको डिवाइड करते हैं 3 पे, इनको भी डिवाइड करते हैं 3 पे। 3 के साथ कितना होगा, 3 27 के साथ 3 7 3 9 27, 3 9 27, 9 4 36, इससे आता है 36। वहां पर हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, दुरुस्त है। अब आते हैं 4 नंबर एमसीक्यूज। 4 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं the fourth proportional of 2, 3 and 4, उसमें भी इसी तरह से होते हैं। ये चैप्टर जो है वो प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर है। प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 3 and 4 इज, इसका मतलब यह है कि 4 वाला जो 4th नंबर पे आता है उसका प्रोपोर्शनल मालूम करें। इसका मतलब यह है कि 2:3 प्रोपोर्शनल, इसी तरह से भी कर सकते हैं। 4 जो 4th नंबर पे आते हैं उनमें हम उस पर लिख लिया 100। इसको तरफेन, इस उर्दू में इसे कहते हैं तरफेन का हस्र ज़रब बराबर है मुस्तैन का हस्र ज़रब के। जो दरमियान में होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होते हैं जो तरफ में दोनों तरफ पे होते हैं उनके हस्र ज़रब से। 2 ज़रब x = 3 ज़रब 4, इनको 2 पे डिवाइड करते हैं, इनको भी 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 के साथ कितना, 2 4 के साथ 2 2 ना 4, 2 3 6, इससे आंसर आता है 6। यहाँ पर अगर हमारे पास 6 होगा कोई भी, तो ए बी वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह से एमसीक्यूज लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।